प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं नृपत सिंह प्रजापति आज आप लोगों के लिए धातु रूप लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि क्रमबद्ध तरीके से इसको जो है देखें। क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोगों को यह जो है इसमें याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। आज उसको हम लोग जो है सरल बनाते हैं, सरल ढंग से जो है जितना भी सरल हो पाएगा मैं उतना ज़्यादा जो है सरल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो है संस्कृत में धातु किसे कहते हैं। आपने क्रियाओं को देखा होगा, हिंदी में जैसे कह दिया जाता है चलना, खेलना, पढ़ना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के ही मूल भाग को हम धातु के नाम से जानते हैं। अब धातु, क्रियाओं के मूल भाग को हमने धातु कह दी। अब संस्कृत में उन धातुओं के लिए कुछ 10 लकारों का प्रबंध किया गया है, जिसमें हम सभी लोग जो है कौन सी क्रिया वर्तमान काल के योग्य है, कौन क्रिया को भूतकाल बनाएं, किसको जो है भविष्य काल इत्यादि, ये सब जानने के लिए हम लोगों को लकार का अध्ययन करना अत्यावश्यक है। अब हम लोग लकारों में जो है जानेंगे। देखिए मित्रों, लकारों की कुल संख्या 10 है। कितनी लकारें हैं तो 10 बताइएगा। अब उन 10 लकारों का हमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। इनमें आप देख पा रहे होंगे कि एक लट लकार है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। इसका भी यह भी जो है जान लेना बड़ा आवश्यक होता है। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाली जो लकार है वह लट लकार कही जाती है। अब दूसरे नंबर की जो लकार है वह है लिट लकार। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यह हमारे 10 लकारें हैं। इन 10 लकारों में अंतर है। जैसे कि टेट, सुपर टेट इत्यादि प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें जो है संस्कृत का विषय रखा गया है। उन संस्कृत के विषय के लिए ये सवाल बनते हैं कि जो है वर्तमान काल की लकार बताइए, वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाली जो लकार है उसको बताइए। तो इस प्रकार के सवाल आपको जो है किया करता है, जिसमें आप जानेंगे कि वर्तमान काल में प्रयुक्त लकार है लट लकार। लिट लकार हमारी परोक्ष भूतकाल में प्रयुक्त होती है। परोक्ष भूतकाल, या इसको जो है परोक्ष अनद्यतन भूतकाल के नाम से भी आप जानते हैं। अब मैंने अनद्यतन क्यों कहा, परोक्ष क्यों कहा, तो परोक्ष की भी परिभाषा जान लीजिएगा। जो आपकी आंखों के द्वारा देखा ना गया हो उसे परोक्ष कहते हैं। और अनद्यतन का तात्पर्य है कि जो घटना आज ना हुई हो, आज के पहले जो घटना हुई हो उसे अनद्यतन कहते हैं। अब अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, ऐसा आप जो है इसको कह सकते हैं। अब इसमें अर्थात इसमें बहुत सारी पुरानी घटनाएं आती हैं। इसके रूप जो है चला के बताएंगे। बभूव बभूवतुः बभूवुः, बभूव बभूवित बभूवुत, इस प्रकार से इसके रूप चला करते हैं। इसमें देखेंगे लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल। अनद्यतन भविष्य काल में प्रयुक्त लकार है लुट लकार। अब
अनद्यतन इसमें भी कहा गया, अर्थात ना अद्यतन इति अनद्यतन, भाई जो आज का ना हो, जो आने वाले कल में हो, वह जो है भविष्य काल कहा जाता है। इसमें भविता, भवितारो, भवितारा इत्यादि करके रूप चलते हैं। लृट लकार यह है भविष्य काल। पठिष्यति, पठिस्ता, पठिष्यन्ति करके रूप चलते हैं। लेट लकार इसको वेदों के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, वेदों के अर्थ में प्रयुक्त या वेदों के लिए प्रयुक्त, इसमें अर्थ ना करके वेदों में प्रयुक्त करिएगा, वेदों में प्रयुक्त। और यदि जो है इसका अर्थ देना चाहें तो आप बता सकते हैं कि संशय के अर्थ में, संशय के अर्थ में जो है ये प्रयुक्त हुआ करते हैं। लोट लकार आज्ञा अर्थक होती है। लंग लकार यह भूतकाल है, अनद्यतन भूतकाल। लिंग लकार का हम जो है दो भेद किए दे रहे हैं। लिंग लकार चूंकि दो भेद होते हैं इसके, इसमें लिंग लकार की एक परिभाषा है, विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इसमें विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि अर्थों में यह जो है लिंग लकार होता है। इसके दो भेद हो जाते हैं, एक विधिलिंग लकार है, दूसरा आशीर्लिंग लकार। यह दो भेद होते हैं। विधिलिंग लकार आप जानते हैं कि यह चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, चाहिए अर्थ में। अब चाहिए अर्थ में कैसा, भाई तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए इत्यादि, जहां चाहिए शब्द आ जाए वहां जो है हम लोग विधिलिंग ऐसा करके मान लेते हैं। आशीर्लिंग लकार में यह है आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में, जहां जो है आशीर्वाद इत्यादि दिया जाए, शुभम भूयात, कल्याणम भूयात इत्यादि करके। लुंग लकार सामान्य भूतकाल कहा जाता है, सामान्य भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है लुंग लकार। इसमें लृंग लकार है जो कि जो है हेतु हेतु मद, लिंग निमित्त लृंग क्रियाति पत्तौ, इस प्रकार का इसकी जो है परिभाषा कहती है। तो मित्रों आप सभी ने इसका जो है अभी अर्थ देखा। अब यदि आपको इनमें से किसी का भी अर्थ जो है समझना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जो है बताएं और मैं कोशिश करूंगा उसका जो है जवाब देने का। इसमें आप क्रमबद्ध तरीके से इनकी लकारों का अध्ययन करेंगे। अधिकांशतः आप देखते होंगे कि कई बार इस प्रकार के सवाल आते हैं कि वेदों में प्रयुक्त लकार कौन है, तो लेट लकार है, या आज्ञावाची लकार कौन है, तो लोट लकार। इस प्रकार का आप जो है आपको सवाल किए जाएंगे जिसके माध्यम से आप जो है जवाब दे सकते हैं। अब क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जो है इसके रूपों को जानते हैं। जैसा कि आप सभी ने इन 10 लकारों के अर्थ जाने कि कौन सा कहाँ प्रयुक्त होने वाला है। अब हम लोग लट लकार में चलते हैं। लट लकार जो कि वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल। अब ये भी आपको जाने लेना आवश्यक है कि संस्कृत में 3 वचन हुआ करते हैं और 3 आपके देखिए 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। अब कौन पुरुष हैं, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यह 3 जो है हमारे पुरुष होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें देखना यह है कि लकारों के संबंध में संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है। उस सूत्र के माध्यम से हमारे 18 प्रत्यय निकलते हैं, जैसे तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झा था साथाम ध्वम इड वह महंग।
यह 18 प्रत्यय जिसमें 9 परस्मय पदी होते हैं, 9 आत्मनेय पदी होते हैं। अब इसमें जो है ध्यान दे लेते हैं कि हमें जो है परस्मय पदी के रूप जो है देखना है। तो हम सबसे पहले कोई एक जो है धातु ले लेंगे, उस धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ते जाएंगे। जैसे प्रत्यय तो ये है तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस, मस, ये हमारे जो है परस्मय पदी के प्रत्यय हैं। अब इन प्रत्ययों में कुछ इनको जब सिद्ध करते हैं ना, तो इनमें से पकार की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। अब इसमें सकार को रुत्व विसर्गें हो जाती हैं, तो यहाँ जो है आप रुत्व विसर्गें कर सकते हैं। जो अंतः सूत्र है जिसको अंति आदेश हो जाता है, तो आप इसमें अंत इस प्रकार का जो है आप कर सकते हैं। सी में पकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। थस में यहाँ सकार रुत्व विसर्गें हो जाती हैं, तो यहाँ आप जो है विसर्ग बना सकते हैं। था को ज्यों का त्यों रखा जाता है। पकार की संज्ञा होकर के लोप हो गया, सकार की रुत्व विसर्गें हो जाएंगी, तो इस प्रकार का रूप बनेगा। और सकार की यहाँ भी रुत्व विसर्गें हो जाएंगी, तो इस प्रकार का रूप बन जाएगा। अर्थात ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आव, आमह। इसमें जो है मित्रों क्या है कि यहाँ ये एक बड़ा का डंडा आ जाता है, जिसको आमी, आवह, आमा, इस प्रकार से आप शॉर्टकट में भी इसको जो है याद रख सकते हैं। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इस प्रकार से भी आप कोई भी धातु में यदि इनको जो है देख लें, किसी भी धातु के अंत में यदि आप यह चिन्ह देखें, तो आप तुरंत कहिएगा, तुरंत बताइएगा कि यह जो है लट लकार की क्रिया है। जैसे आपसे कभी कभी सवाल कर लेता है कि गच्छथः में लकार, पुरुष व वचन बताइए। अब इसमें आपको जो है ये जानना है कि कौन सी लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो आपने देख लिया, आपको यदि ये चिन्ह याद हैं, ती, तह, अंति, सी, थह, अब आ गया ना। तो हमारा प्रथम पुरुष है, द्वितीय में मध्यम पुरुष रखा गया है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में आप देख सकते हैं कि थह आया है। इसलिए आप बता सकते हैं कि लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का यह जो है रूप है। इस प्रकार से आपको जो है सवाल आएंगे। इसको सरलतम ढंग से जो है आपको जो है बताऊंगा। जैसे इसमें हम लोग पठ धातु जोड़ रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। इस प्रकार से आपका जो है ये बन गया। अब इसको आप कोई भी धातु में आप लगा सकते हैं। जैसे चल धातु है, या खाद धातु है, या गम धातु है, गम का गच्छ में चलता है। आप इसको वद धातु में लगा सकते हैं। बहुत सी संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं को लेकर के आप जो है रूप चला सकते हैं। वद धातु बहुत सी जो है इस प्रकार की धातुएं रही हैं। जानाति करके ज्ञा धातु है, ची धातु है, चयन करने के अर्थ में। तो अब हमें जो है ये देखना है कि या तो फिर आप जो है एक रूप ऐसा ही कर लीजिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। इस प्रकार से आप जो है जान सकते हैं। यदि आप चल का बनाना चाहेंगे तो चिन्ह तो आपका वही रहेगा, खाली धातु बदल जाएगी। चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावह, चलामह।
यदि खाद धातु में आप जोड़ना चाहेंगे तो खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादथः खादथ, खादामि खादावः खादामः। गम धातु जो कि गच्छ में चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। वद धातु है तो वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः। इस प्रकार से मित्रों आप सभी इन धातु रूपों को कंठस्थ कर सकते हैं और भी इसको सरल बनाने के लिए इसको जो है गायन कर सकते हैं, इसका जो है संगीतमय जो है इसको बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जो है समझा रहा हूं, घर में बैठ करके आप जो है इसका उच्चारण करिए और मैं ये दावा करता हूं कि कभी आपको लट लकार भूलेगी नहीं। जैसे पठति पठत पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठाव पठामा, पठामि पठाव पठामा, चलति चलत चलन्ति, चलसि चलथ चलथ, चलामि चलाव चलामा, चलामि चलाव चलामा, वदति वदत वदन्ति, वदसि वदथ वदथ, वदामि वदाव वदामा, वदामि वदाव वदामा। नमः संस्कृताय। धन्यवाद मित्रों।